जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आपके चरणों में शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। अपने चरणों में मंत्र जाप के साथ अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कल बुधवार वाले दिन का, और आज वीरवार है। अपना शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा के लिए। जो दिया गुरुपा ने उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए शुक्राना। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पा। हर परेशानी को आने देते ही नहीं हो, आती भी है तो ऐसे जाती है, बस पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपने हाथ थामा हुआ है। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कल मेरी तबीयत ठीक तो चल भी रही है, नहीं भी चल रही, क्योंकि मेरे बहुत जगह जगह पेन था, और मेरे गुरुपा ने बहुत जगह से अपनी बेटी के पेन को ठीक किया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, कल क्या हुआ, मेरी गुरुपा के आगे अरदास लगी हुई थी। बहुत टाइम से अरदास चल रही है मेरी गुरुपा के आगे, और बहुत अरदासें मेरी गुरुपा ने पूरी की है। उन अरदासों के लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, कल एक फ़ोन आया और मैंने फ़ोन रिसीव किया। मेरी भाभी आई हुई थी और मेरा बड़ा वाला छोटा बेटा भी था घर में। तो जब मैंने वो कॉल रिसीव करी तो उसमें उन्होंने, अंकल ने बोला जय गुरुजी। मैंने भी इधर से जय गुरुजी बोला, और फिर वो बोल रहे कि आपका के नाम का मंत्र जाप चल रहा था और आपका उसमें नंबर निकला है। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हो? कह रहे हम डुगरी मंदिर से। पता नहीं बड़े मंदिर सुनाई दिया मुझे, पता नहीं डुगरी मंदिर। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो कह रहे आप की अरदास लगी हुई थी, वो गुरुपा ने स्वीकार की है, तो क्या आपने बहुत अरदास लगा? मैंने कहा हाँ जी, अरदास लगी है। कह रहे कब से लगा रखी है? मैंने कहा 1 साल हो गया, और चलती रहती है। और कितनी पूरी हुई? कह रहे बहुत सी बातें संगत जी उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बताई, मुझे ऐसे लगा कि मेरे साक्षात गुरुपा मुझसे पूछ रहे हों, जैसे उनको सब कुछ पता है। तो वो बोले आंटी आप बहुत परेशानियों से निकले हो। मैंने कहा हाँ जी। तो आपकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी। मैंने कहा हाँ जी। बहुत बातें उन्होंने बोली, और आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी होता था। और उसके बाद उन्होंने कहा बच्चों का काम वगैरह कुछ सेट नहीं हो रहा था। मैंने कहा हाँ जी। बोला संगत जी, उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा अंकल किस लिए पूछ? कह रहे मैं गुरु जी के गद्दी के सामने विराजमान बैठा हूँ। और मैं एकदम मतलब उससे पहले मेरे को थोड़ी हंसी आई, तो मैंने कहा बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो इस पीछे थोड़ा हंस दी मैं। कह रहे नहीं आंटी आप हंसो मत, सीरियस होके मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैंने कहा ठीक है।
तो मैं बिल्कुल सीरियस होकर जवाब देती रही। तो कह रहे आपके पास जो भी हैं उनको कहो कि थोड़ी देर बातें ना करें। और मैंने कहा ठीक है। मैंने बेटे को इशारा कर दिया और भाभी को भी मैंने गेट अपना बंद करके मैं अगले रूम में बात करने लगी उनसे। तो संगत जी उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई। कह रहे आपके बैक पेन है, आपके सर्वाइकल है और आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपकी बैक में बहुत दर्द रहता है, जो कि आपने गुरुपाल से अरदास लगाई थी कि मेरी कमर का दर्द ठीक करो, मेरे गर्दन का दर्द ठीक करो। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो संगत जी वो कह रहे गुरुपा ने आपकी अरदास स्वीकार की है और आप आप में आपको यहीं से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा अंकल। तो कह रहे ये आपके कितनी संगत के नाम के मंत्र जाप चल रहे हैं। और संगत जी ये मैसेज मुझे बार बार आते थे कभी इंस्टाग्राम पे कभी फेसबुक पे कि गुरुपा ने बोला, गुरुपा के मैसेज आते थे कि तेरे नाम के मंत्र जाप चल रहे हैं। और वही बात मुझे उन अंकल ने बोली कल कॉल पे कि तुम्हारे नाम के मंत्र जाप चल रहे हैं और जिसको गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है तो उसको कॉल किया जा रहा है। तो मैं एकदम संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वो बोले आपके हाथ पैरों के मतलब आपके बूबन्स होते हैं ना, वो रोंगटे हम तो कहते हैं। तो कह रहे आपको इस तरीके से फील हो रहा है। मैंने कहा हाँ जी। तो संगत जी वो बोले आप यूँ करो, आप पहले से आपकी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। मैंने कहा हाँ जी, उतार चढ़ाव लगे हुए हैं ज़िंदगी में। तो बोले आपकी कोई भी काम आपका बनता है थोड़ा सा तो आप लोग शोर मचा देते हो और उस काम को नज़र लग जाती है आपके ही लोगों की। तो मैंने कहा हाँ अंकल ऐसा तो होता है। कह रहे आप मिठाइयाँ भी बांटने लग जाते हो, कुछ होता है। मैंने कहा हाँ जी। मतलब बहुत सी बातें उन अंकल ने मुझसे पूछी और वो बिल्कुल राइट थी। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात मेरी कॉल गुरुपा से बात हो रही हो। और संगत जी मैं एकदम हैरान थी उस कॉल को सुन के। उसके बाद उन्होंने कहा आंटी आप लेटो और आपके जहाँ जहाँ पेन है हम यहाँ से उस चीज़ को दबाएंगे और आपको देखना बहुत आराम मिलेगा। संगत जी उन्होंने मुझे बोला और मैं उल्टी वो कह रहे पेट के बल लेट जाओ। अब मैंने लेट गई और कॉल पे उनसे बात कर रही हूँ। कह रहे जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा वैसे वैसे आप करना। तो उन्होंने पहले कह रहे आप लेटो और यहाँ आपके नाम का मंत्र जाप चल रहा है। तो मैं कहा ठीक है। तो वो कहते जहाँ जहाँ पेन है वहाँ वहाँ आप बताते रहना। उन्होंने बोला आपकी बैक पे पेन है, आपके हिप्स पे पेन है और वहाँ वहाँ वो कह रहे मैं यहाँ से दबा रहा हूँ, मैं यहाँ से दबा रहा हूँ। मतलब इस तरीके से ओम शांति करके उन्होंने बीच में मंत्र जाप भी किया और गुरु महाराज का शुक्राना भी किया। सॉरी संगत जी गले में थोड़ा गुरु महाराज का शुक्राना भी करते गए और मुझे भी बुलवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। उसके बाद संगत जी बहुत देर तक उन्होंने वो बोले 10-15 मिनट लगेंगे और आप बोलते रहना जो जो मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने ओम शांति शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना मेरे दाता, मतलब बहुत सी ऐसे बोले। और मैं भी उस चीज़ को और मैं अपने लेट के सुनती रही और बोलती रही। तो उसके बाद बोले सर्वाइकल भी आपको है तो आप वहाँ से भी आपका पॉइंट दबा रहे हैं हम और देखना आपको आराम। वो बोले भी बीच में आपको आराम लग रहा है, आपको गर्म बॉडी हो रही है आपकी। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे आप यूँ करो कंबल में अपने आप को बिल्कुल लपेट लो। मैंने सोते सोते मेरे पास कंबल था और मैंने अपने आप ऊपर डाल लिया। संगत जी मतलब वो बोले आपको देखना थोड़ी देर बाद ही आराम मिलेगा। मतलब मेरे कल से दर्द नहीं है, आप मानोगे संगत जी मेरे कल से बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना 20 में 2 पॉइंट मेरे दर्द है और नहीं है मेरे। तो मैंने करे आप गुरुपा का शुक्राना करो और गुरुपा ने आपसे सेवा मांगी है। आप हर मंडे को गुरुपा को शहद का भोग लगाना और चारों जने आप जल प्रसाद पीते हो। मैंने कहा हाँ जी।
सुबह और शाम हम लोग पीते हैं। हम चारों ही ब्लेस करवा रखा है लोटा गुरुपा ने, और उसका हम चारों प्रसाद करें ठीक है आप चारों जने सुबह शाम जल लो, और गुरुपा को मंडे को आप शहद का भोग लगाना। मैंने कहा ठीक है। तो ये सेवा गुरुपा ने हमें दी है। तो उसके बाद उन्होंने जय गुरु जी शुक्राना किया और कॉल रख दी। वो कह रहे आपको हम अपने ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी जब मैंने ट्रू कॉलर पे अपने बेटे को बताया, ट्रू कॉलर पे उनका नाम नहीं आ रहा था, जबकि ट्रू कॉलर पे हर किसी का नाम आ जाता है। जब उस कॉल काटो ऊपर ही शो हो जाता है, तो उनका नाम नहीं आया और उस पे आ रहा था न्यूज़ लिखा हुआ। तो मैं एकदम अचंभे में पड़ गई। मैंने अपनी भाभी बच्चों को भी बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे कॉल आई और बिल्कुल मैं हैरान हूँ। मैंने तुरंत गुरुपा का शुक्राना किया और बहुत सी बातें जो ऐसी लगी मुझे जैसे मैं सही, वो कहते हैं आप सब बातें गुरुपा से शेयर करते हो, आप अपने दुख सुख का सब बातें गुरुपा को बताते हो। मैंने कहा हाँ जी। वो कहते आप हर बातें गुरुपा से पूछ के ही करते हो। मैंने कहा हाँ जी, उनकी रजा से ही होती है। साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, मेरे पा और मेरी काली माता, और सब बातें मेरे गुरुपा से ही होती हैं। तो उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी बताई, तो मैं एकदम हैरानी में। फिर उसके बाद मैंने, भाभी बैठी हुई थी उस समय, मैंने इतना फ़ोन चेक नहीं किया, और रात को जब मैंने फ़ोन अपना उठाया तो उसमें देखा उन्होंने ग्रुप में ऐड किया। जब मैंने वो देखा तो वो ग्रुप के एडमिन हैं। तो उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ था कि ग्रुप में मैसेज डाल रखा था कि 400 संगत के नाम के मंत्र जाप चल रहे हैं डुगरी मंदिर में। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, और गुरुपा की ब्लेसिंग इन संगत को दी जा रही है। तो गुरुपा ने ब्लेसिंग देनी है, उन संगत के नाम लिखे उन्होंने। तो मैं बहुत हैरान हो गई कि मतलब मेरे नाम की अर्जी निकली है डुगरी मंदिर में। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, जो इस काबिल समझा उन्होंने अपनी बेटी को उन्होंने। उसके बाद संगत जी हैरानी की बात ये थी कि मतलब देखो, विश्वास, हम लोग इंसान तो हैं, हमें थोड़ी देर लगती है हर चीज़ को समझने में, विश्वास में, क्योंकि विश्वास तो मेरे गुरुपा है। मगर जब किसी का कॉल आता है तो उसको मतलब विश्वास करना बहुत देर में होता है। तो मैं भी उनमें से ही हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। तो मेरे मन में भी डामाडोल चल रहा था संगत जी। उसके बाद जब मैं देखा मैंने फ़ोन, तो उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया हुआ था, और गुरुपा का स्वरूप और जय गुरुजी वगैरह लिख के, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा, मैंने भी जय गुरुजी लिख के जवाब दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी आपका दर्द कैसे है। मैंने भी बता दिया हाँ थोड़ा बहुत है। कह रहे कहाँ पर है, तो मैंने कहा मेरे बिल्कुल, वो बोले हिप्स के ऊपर। मैंने कहा हाँ जी हिप्स के ऊपर ही है, कमर में ही हो रहा है, तो हल्का बहुत है। मैंने कहा, कह रहे ठीक है, आपको अभी आपसे मैं बात कर सकता हूँ कॉल पे, मैं अभी आपका इलाज फिर से होगा। तो मैंने कहा नहीं अंकल, अभी तो मैं सोने जा रही हूँ, रात के 11:30 बज रहे थे। मैं कि कोई बात नहीं, आप कल कॉल करना। तो बस इतनी सी बात हुई। और तो मैंने जब सवेरे उठ के देखा, तो नहीं रात, हाँ सवेरे उठ के देखा, तो उन्होंने अपने मैसेज डिलीट किए हुए थे, और मेरे मैसेज तो मैंने डिलीट किए नहीं, क्योंकि गलत तो चैट थी ही नहीं, ना उनकी थी ना मेरी थी। तो मुझे ये नहीं समझ आया संगत जी, उन अंकल ने अपने मैसेज डिलीट क्यों किए अपने उधर से। तो मेरे मन में थोड़ा डामाडोल चला इस बात को लेके, क्योंकि बहुत सी संगत नहीं भी होती है। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन है क्या है, ये तो हमारे महाराज जानते हैं। अगर कुछ गलत उन्होंने गलत भावना से फ़ोन किया या कुछ भी है, वो गुरुपा बैठे हैं अपने आप देखने वाले। तो मुझे नहीं पता क्या भावना थी क्या नहीं थी, या साक्षात गुरुपा ने उनको ब्लेसिंग के तौर पे जरिया बना के भेजा, या हमारे नाम की अर्जी निकली, वो सब गुरुपा महाराज जानते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मन में जब दिमाग मेरा परेशान हुआ, और मेरा सुबह से दिमाग परेशान, जब उन्होंने अपने मैसेज डिलीट किए, उसके बाद उन्होंने सवेरे फिर उसके बाद डिलीट कर दिए थे अपने मैसेज, रात को ही कर दिए होंगे। सवेरे जब उन्होंने मैसेज किया जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, और उसके बाद उन्होंने मेरी हाल चाल पूछा, तो मैंने संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने उस मैसेज को रिसीव तक नहीं किया।
और ऊपर से मैंने पढ़ लिया, मैंने वो रिसीव नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर से दिल ना बेचैन सा हुआ पड़ा है सुबह से, और मैंने उस मैसेज को रिसीव नहीं किया। मैंने कहा कहीं मैं गलत ना, क्योंकि मेरे पास गुरुपा का मैसेज बार बार, एक मैसेज बार बार आ रहा है कि तुझे फंसाने के लिए साजिश रची जा रही हैं, तू संभल के रह। संगत जी, मुझे नहीं पता, मेरे गुरुपा के होते वो उनकी बेटी पर आँच नहीं आने देंगे। मेरे गुरुपा ये जानती है उनकी बेटी कोई भी फंसाने की कितनी बड़ी साजिश रच रहा हो, मगर मेरे पाँव बैठे हैं, वो अपने आप देखेंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और एक मैसेज बार बार संगत जी आता है कि गुरुपा कहते हैं कि गलती की है, उन गलतियों की माफ़ी मांग ले और जय गुरु जी लिख। तो मैंने अपनी तरफ से तो सब गलतियों की माफ़ी मांगी है, और ये मुझे एक फंसाने वाला मैसेज और गलतियों का मैसेज बार बार शो हो रहा है। मुझे नहीं पता महाराज, मुझे डायरेक्ट कनेक्शन से बताओ, टेलीपैथी करो मेरे साथ और मुझे बताओ कि मेरी गलती कहाँ है। मैं उस गलतियों की बार बार माफ़ी मांगूंगी, और जो आपने करवाना वो करवाना मेरे दाता, और अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाना। अगर आपकी बेटी कहीं पे भी गलत है तो उसके लिए दिल से सॉरी। और गुरुपा प्लीज़, जहाँ साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ़ वो अपने आप संभालना, क्योंकि आप ही फैसला कर सकते हो अपनी बेटी की लाइफ का, अपने बच्चों की लाइफ का। हमसे कुछ नहीं होगा गुरुपा, करने वाले आप हो, करवाने वाले आप हो। अपने आप संभाल लेना मेरे दाता, आपने ही देखना है। और गुरुपा, अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, और गलत माइंड में कोई भी बात आपकी बेटी के घूम रही हो या कुछ भी गलत हुआ तो उसको आपने ही देखना है, और बस अपने आप संभालना मेरे दाता। अपनी बेटी का जो मन में बात चल रही है उसको भी आपने ही देखनी है और आपने ही दिखानी है अपनी बेटी को सच्चाई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा, अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें ब्लेस करना गुरुपा, उनका चैनल खूब तरक्की करे और वो खुश रहें, स्वस्थ रहें। और अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे दाता। भूल चूक क्षमा करना गुरुपा, आपकी बेटी से अगर कोई भी गलती हुई हो जाने अनजाने या सत्संग शेयर करते हुए, उसके लिए दिल से सॉरी। अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना अपने चरणों में संध्या वेले का, दिल से शुक्राना 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 मेरे महाराज। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, आपकी सदा ही जय जय। अरदास करती हूँ गुरुपा जी, प्लीज कृपा मेरे गुरु परिवार संगत जी को बहुत सारी खुशियाँ देना, उनकी मनोकामना पूर्ण करना प्रभु जी। दिया रखना, मेहर रखना दाता, आपकी सदा ही जय जय, आपकी सदा ही जय जय। संगत जी, गुरुपा जी मैसेज आया, बेटा शुक्राना करो। संगत जी 2 साल हो गया मेरे गुरु जी से, मुझे गुरु जी मिले 2 साल हो गए। तब से घर का माहौल तो बहुत संवर गया है। उससे पहले बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था मेरा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं किसने कर दिया है उल्टा सीधा, कैसा कुछ कि मेरे घर का इतना बुरा हाल हो गया है। घर में कलह कलेश, गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो गई थी। अंकल जी बहुत ज़्यादा पीने लग गए, बहुत ज़्यादा पीने लग गए, और बच्चों को भी गालियाँ देने लग गए। मुझे घर से बाहर निकालते थे, कहते तुम घर से बाहर निकल जा, चली जा, कहीं चली जा। ऐसे टेंशन में मैं
मैं मुझे संगत जी मुझे अधरंग हो गया। अधरंग हुआ तो उसके बाद मुझे सहारा किसी का नहीं मिला। मुझे सहारा ही नहीं मिला किसी का, ना अपने भाई बहन का, ना ससुराल वालों का। अकेली घुटती रही, मरती रही, परमात्मा पर विश्वास करती रही। शंकर जी मैं बचपन से ही शिव शक्ति प्रभु जी को मानती हूँ। उन्होंने मुझे शायद उन्होंने मुझे बचाया भी और मेरे गुरु जी से मुझे मिलाया। गुरुपाल जी बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, कृपालु है, बहुत दयालु है। प्रभु आपकी माया अपरंपार है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने जब से 2 साल हो गए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। सारी नेगेटिविटी को भस्म किया है अब तक। सारी मेरी गंदी गंदी बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, खतरनाक खतरनाक, वो सब ठीक करी है। मेरे को स्वस्थ कर दिया गुरु जी ने। अभी गुरुपाल जी का मैसेज आया तो कहते हैं कि बेटा चिंता मत कर, अब तू रोया ना कर, अब तू मत रोया कर, तो सब कुछ ठीक हो रहा है बेटा, मैं यहीं तो हूँ, तेरे पास हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। अभी अभी धन धान्य सब कुछ होगा तेरे पास, सब कुछ कर रहा हूँ मैं। अब बहुत देर की बात नहीं है, जल्द ही होगा ये सब, तुझे और ज्यादा नहीं घुटना पड़ेगा। अब सब कुछ होगा तेरे पास, मन, मकान, दुकान, मकान, वाहन, धन, तेरे पास सब कुछ होगा। तू मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, तू सत्य के साथ है, इसलिए मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ, अपनी संगत से प्यार करता हूँ। ऐसे संगतों को मैं दिल से रखता हूँ, दिल से लगाता हूँ। संगत जी गोपाल जी कहते हैं कि तेरा जो गया है, लोगों ने छीना है, उसका डबल दूंगा तुझे, डबल दिलवाऊंगा। जितना भी तेरा धन धान गया है, दुख तेरा सुख ही सुख चला गया, दुख ही दुख आया ना, तेरा सब कुछ सुख होकर सुखी से तो भोगेगी और सुख पाएगी, तो बहुत ज्यादा सुख सुख आएगा तेरे पास। मेरे ऊपर विश्वास रख और जाप करती रहे, जाप नहीं छोड़ना, जाप करती रहे बेटा। और ऐसे कहा कि बेटा जाप करती रहे और साथ में शुक्राना जरूर कर बेटा, शुक्राना जरूर कर। और सत्संग जो तुम सुनते हो या किसको सत्संग सुनाते हो ना बेटा, उससे भी कर्म कटते हैं फटाफट, बहुत जल्दी कर्म कटते हैं। इसलिए संगत सत्संग करो, सर सत्संग गाओ भी, जहाँ जहाँ तुम सुनाओगे, बताओगे, अपना शुक्राना सबके आगे करोगे, बताओगे कि तुम्हारा साथ क्या क्या हुआ, और उससे भी कर्म करते हैं बेटा, बहुत जल्दी कर्म करते हैं और सुख आता है। मुझे गुरुपाल जी ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दे रहे हैं प्रभु जी। गुरुपाल मेरे प्यारे गुरुपाल, इतने अच्छे प्यारे गुरुपाल कह रहे कि बेटा हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ, हर वक्त, तो बिल्कुल भी डरना डरना, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तेरे पास में हूँ। मैं देखता हूँ तेरे को कोई उंगली भी लगा दे, अब कोई उंगली भी नहीं लगा सकेगा तेरे को बेटा। तेरे ऊपर मैंने शक्तियाँ छोड़ दी हैं, वो तेरे बहुत पास हैं, आसपास हैं। और तू बिल्कुल बेफिक्र होके अब तो कुछ खाया पिया कर, आराम किया कर, सोया कर बेटा, अपनी सेहत का ध्यान रख।
बहुत प्यारी-प्यारी बातें करते हैं गुरु पा मेरे। संगत जी मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बस ख़त्म हो गई थी। बहुत सँभाला मेरे परमात्मा ने, मेरे पिता ने बहुत सँभाला। अभी मैं बहुत बहुत सँभली हूँ, बहुत सँभली हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, मेरे दिल से शुक्राना प्रभु जी। हर सांस सांस शुक्राना शुक्राना देते हैं। आपकी सदा जय जय परमात्मा जी, आपकी सदा जय जय। मेरे परम गुरुपा जी आपकी सदा जय जय। आपकी माया ही निराली है परमात्मा, आपकी शान निराली गुरुपा जी, आपकी सदा जय जय। आपने मुझे कीचड़ से निकाल दिया, एक अच्छा जीवन दिया प्रभु, आपकी सदा जय जय। आपकी सदा जय जय परमात्मा मेरे, आपकी सदा जय जय। संगत जी वो दिन दूर नहीं, आपको मैं फिर से खुशखबरी के साथ शुक्राना करूंगी गुरुपा जी के साथ। जैसे जैसे खुशियां आती रहेंगी मैं शुक्राना करती रहूंगी आपके सामने। अब मैं इस शुक्राना को विराम देती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। रोम रोम ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी अज मैं 8:04 ਹੋਏ ਆ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 2026 ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਊਗਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 12:30 1 ਵਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੀਜ਼ਰ ਲਵਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ, ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਲਵਾ ਲਓ ਗੀਜ਼ਰ। ਦੂਸਰਾ ਚਮਤਕਾਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੀ
ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਬੱਬੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਬੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ 9:30 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਾਸ਼ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਰੇਕਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੱਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10:30 11 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੇੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਐਗਜੈਕਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਡਗਮਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਨੇ ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਿਰਾਕਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 3 ਮਿਰਾਕਲ ਘਟੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ, ਜਾਣੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਾ, ਵੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਐਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੜੀਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰਕੋਡ, ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਧੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਾਨ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਣੀ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਔਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਹੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਗਦ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना 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 गुरु जी। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु गुरु जी जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मैं सीमा गुरुपा की प्यारी बेटी। आज गुरुवार गुरुपा का दिन है, आज 15 जनवरी 2026। संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। आप जो मुझसे करवाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, आप मुझसे वही बुलवाना गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपना प्यारी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुपा। आपसे अरदास है, मुझे अपना भरोसा दान दीजिए गुरुपा, नाम दान दीजिए, भक्ति का रस दीजिए गुरुपा, मुझे अपने चरणों की धूल दीजिए गुरुपा, मेरे माड़े कर्मों को काटो गुरुपा, मुझे इसी
कीचड़ से निकालो गुरपा, मेरे भांडा साफ करो गुरपा, माया जालों को छुड़ा कर अपनी चरण शरण में लगाओ गुरपा। मेरा भरोसा मैं जब ये सत्संग लिख रही थी तो मैं टीवी में ये शब्द चल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तेरे भरोसे प्यारे में लाड लडाया, तेरे भरोसे प्यारे में लाड लडाया। आप ही मेरे माता पिता हैं, सारे रिश्ते आपसे हैं, बाकी सब झूठ है गोपाल। सत्यम शिवम सुंदरम। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना रूपा शुक्राना। हम भूलनहारे आप बख्शनहारे, हम पापियों को बख्शो गुरुपा, हमारे गुनाह गलतियों को क्षमा करो। इस जन्म में पूर्व जन्म में जो जाने अनजाने में किए हुए हमारे पाप हैं, उन्हें आप हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मुझे गुरुपा सारी संगत की गलतियों को माफ़ कीजिए गुरुपा। किसी से भी को जो भी ये सत्संग सुन रहा है, सबकी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। सबको बख्शो बख्शनहार आप, हम पापी आप बख्शनहार हैं गुरुपा। सबसे प्यार करते हो आप गुरुपा। गुरुपा कहती है अपनी कमाई से दसवंत भगवान या गरीबों को दान किया करो। तुम्हारा जीवन में जो भी ब्लॉकेज होगी वो भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे सारे काम होते चले जाएंगे। और दूसरा है कि अमृत वेले 2.5 घंटे, 24 घंटों में से 2.5 घंटे अपने प्रभु को दे दो। गुरु नानक और परमात्मा का नाम जपो, किसी भी रूप में मंत्र जाप करो, सुखमनी का पाठ करो, जपजी साहब का पाठ करो, कुछ भी करो, तुम्हारी सारे कष्ट खत्म कर देंगे। तुम्हें उन्हें समर्पण कर दो और हर काम में पहले गुरु को याद करो कि आप साथ चलो, आप ही कराओगे हमारे काम, तो सारे काम तुम्हारे बनते चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैंने गुरपा ने मुझे शिव पुराण का पाठ कराया, जिसमें कि मैंने पार्वती और शिव की विवाह के बाद जो शिव पार्वती मैया की विदाई थी, वो मैं आप सब के साथ सत्संग में सुनाना चाहूँगी गुरपा की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा, आप ही करवाना मुझसे ये अध्याय। आपकी आज्ञा से मैं ये सारी संगत को सुना रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव पार्वती और उनकी बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्मा ने
ब्रह्माणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम से वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसे वियोग में भय से व्याकुल हो बेटी को बार बार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर में रोने लगी। फिर पार्वती का कर्णजनक बात कहती हुई जोर से रो पड़ी और मैना और शिवा दोनों ही बेहद शोक में पीड़ित और मूर्छित हो गए। पार्वती के रोने से देवी पार्वती को अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब के सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय उनके समस्त पुत्रों और मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहवंश अपनी बच्ची का हृदय से लगाकर रोने लगे, बेटी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो। ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए बार बार विलाप करने लगे और ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहितों ने अन्य ब्राह्मणों को संयोग से कृपा पूर्वक आत्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति का समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकावतार वंश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना को बहुत रोई, भौजाई भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियां और अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम से और सहोदर वंश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम और सुखद लगन है। अब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई और ब्राह्मणों की पत्नी ने शिवा के उस पर चढ़ाया। सब ने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मण ने भी अपने शुभ कामना प्रकट करी। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सम्मान दिए जो महारानी के योग्य है। नाना प्रकार के द्रव्यों से शुभ राशि भेंट किए जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता, पुरोहितों को और ब्राह्मणों और तथा भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल में स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान में पहुंचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम से आदर से परस्पर मिले और उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और सबकी प्रशंसा करते हुए पुरी को लौट आए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिय हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात को याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है? अतः मेरे और अपने नित्य संबंध को यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राण प्रिय महेश्वर की आवाज सुनकर शंकर नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। और ब्रह्मा जी के कहते ही नारद ने प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार्य प्रणाम। भगवान शिव विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार के अन्न का भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात उन सब देवताओं ने ही नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति और परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। उन्हें साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वंश भगवान
विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि महेश्वरी कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन्हें पार ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति करी। उसके बाद मेरे स्थित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विवाह की प्रशंसा करते हुए उनसे अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानिध्य विहार करते हुए निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों और विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया है। यह शोक नाश, आनंददायक और धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा को मन लगाकर पवित्र प्रतिदिन प्रसंग सुनता है और नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिव लोक में प्राप्त कर लेता है। और अद्भुत आख्यान कहा गया है, जो मंगल कर आवास स्थान में संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु, पुत्र पौत्रों प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है, परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुस्वप्नों का नाशक तथा बुद्धि और विवेक आदि का साधन है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाला लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों को प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि भी प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों को प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र और शिव पार्वती के इस कल्याणमयी चरित्र को श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, यह संशय नहीं है। बोल शिव शंभु भोलेनाथ की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझसे ये शिव पुराण का पाठ कराने का अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे इस जन्म में पूर्व जन्म में जाने जाने में की हुई गलतियों को आप क्षमा करो। मैं अपने पितरों से, कुल देवी से और 33 करोड़ देवी देवताओं से मैं क्षमा याचना करती हूँ। और मैं आपसे उनका आशीर्वाद चाहिए मुझे। आप सबका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।